हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का योयो के साथ अपने इस फाड़ू इंजीनियर, कौन सा वाला, कम ऑन, फाड़ू इंजीनियर चैनल के ऊपर, जहां पे फर्स्ट सेशन ऑफ बीडब्ल्यू हमने 2 दिन पहले अपलोड कर दिया था। आज बीडब्ल्यू का सेशन नंबर 2 है, जहां पे मैं कह रहा हूं, कम ऑन एवरीबॉडी, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स के बाप ओम्स लॉ के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। इनके बिना इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब भाई साहब ना के बराबर है। तो चलिए पढ़ लेते हैं ओम्स लॉ की कहानी। क्या होता है हमारा ओम्स लॉ, किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है, उसके ऊपर का एक बेसिक न्यूमेरिकल भी आज हम लोग कर रहे होंगे। तो चलिए, स्वागत नहीं करोगे हमारा बिल्कुल मोहब्बत वाली लाइक के साथ, प्यारी प्यारी शेयर के साथ। अपना जो 11th 12th वाला ग्रुप होता है ना, कॉलेज का, क्लास का, सब में जरूर अपने वीडियोस को शेयर करिए, ताकि बच्चे बच्चे तक ये क्वालिटी और फ्री वाला एजुकेशन पहुंचे। कोई बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। और जिनके साथ शेयर किया है ना, उनको पकड़ पकड़ के सबसे सब्सक्राइब एब्सोल्युटली कराइएगा। चैनल का नाम अलग है, लेकिन इंस्टाग्राम हैंडल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप वही है। नाम तो आप जानते हो, लिंक होती है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट जाके क्लिक करिए और इस दरबार में जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं, क्या होता है ओम्स लॉ। लेकिन पहले इस ओम्स लॉ के पीछे की कहानी को समझ लेते हैं। पहली दफा, the first and perhaps the most important relationship between current and voltage and resistance, मतलब ओम्स लॉ ये एक पहला ऐसा कारनामा है, मैं कारनामा ही कहूंगा, ये एक मैजिक कहूंगा, क्योंकि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में तहलका मच गया। तो करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के तहत पहला रिलेशन दुनिया को दिखाया, वो ओम भैया ने दिखाया, which is called as Ohm's law, discovered by Sir George Ohm and published in his 1827 के पेपर में उन्होंने इसको पब्लिश कर दिया था। उस टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। इनफैक्ट उस टाइम से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो आज तक चलते आ रहा है। सोचो 200 साल हो गया। हाँ जी, 200 साल हो गया। ओम सर का कारनामा अभी भी उतना ही जनाब इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ओम्स लॉ का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है सर? ओम्स लॉ का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है? फॉर मेनी कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक करंट which will flow through them is directly proportional to the voltage applied to them. सिंपल भाषा में समझाता हूं, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सिंपल सिंपल मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, यहां पे लिखना चाहते हैं, करंट करंट फ्लोइंग फ्लोइंग थ्रू थ्रू कंडक्टर कंडक्टर, इसमें कुछ कंडीशंस होती है ना। स्टार मार्क मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, क्योंकि इस कंडक्टर की कुछ कंडीशंस होती है। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस देम, वोल्टेज अक्रॉस इट। मतलब उस पर्टिकुलर कंडक्टर में, उस पर्टिकुलर सर्किट में कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, उसके साथ हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है सर, ये भी चल गया। अब न्यूमेरिकल फॉर्म में ये ओम्स लॉ कैसे दिखाया जाता है? वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर मतलब V हो गया, है ना, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, I हो गया, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, I हो गया। ओके 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 सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसको इक्वेट करने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जरूरत होती है। दैट इज V इज इक्वल टू, इस केस में ये आया IR, इस केस में आया IR, और वेर I is proportionality constant, I is proportionality constant। ओके,
जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस, आपने कभी है ना डैम देखा, डैम है ना, जहां पे बहुत सारा पानी होता है एक जगह पे, फिर वॉल बांधी जाती है और उस वॉल के उस पार जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना ही छोड़ा जाता है ना, मतलब वाटर को सेव किया जाता है। सेम कहानी हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में भी होती है। हमारा जो डैम था उसकी जो वॉल थी, हमारे इस केस में वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के इस पार पूरा का पूरा पानी है यार, बहुत सारा पानी है, बहुत सारा वोल्टेज है। जितना मेरे इलेक्ट्रिक सर्किट को रिक्वायर्ड है उतना ही वोल्टेज को आगे पास ऑन किया जाएगा, बाकी सब कुछ वहां पे स्टोर किया जाएगा, सेव किया जाएगा या रिटर्न बैक भेजा जाएगा। ओके, तो इस सारी कहानी को हम कहते हैं ओम्स लॉ। और बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, आज तक आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट चला रहे हो सब इसी के कारण चला रहे हो। नहीं तो क्या होता, सोचो, पूरा का पूरा पानी बह जाता, डैम का वॉल नहीं रहता तो पूरा का पूरा पानी बह जाता। इस केस में भी वही होता, पूरा का पूरा करंट, पूरा का पूरा वोल्टेज हमारे सर्किट के अक्रॉस चला जाता और मेरा सर्किट जल जाता, क्योंकि मेरे सर्किट को थोड़ा ही रिक्वायर्ड है और आप पूरा भेज रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई सर्किट को 5 वोल्ट की जरूरत है और आप 230 वोल्ट वहां पे भेज रहे हो, भाई साहब वो जलेगा नहीं, आपको भी लेके जाएगा, समझ रहे हो। तो इस रजिस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया मानिए और आगे बढ़िए। तो इस फॉर्म में, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारा ओम्स लॉ दिखाया जाता है। ओके, अब ओहमिक मटेरियल मतलब क्या, ओम्स लॉ हो गया, वहां पे ओमिक मटेरियल भी आनी चाहिए, क्योंकि किस मटेरियल में ये सब कुछ अप्लाई होता है तो वो देखते हैं। द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, V इज इक्वल टू आई आर है ना। देखो V इज इक्वल टू क्या है, आई आर है, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, I को उस साइड पे एडजस्ट किया तो V अपॉन I हो गया। दिस रेशो, ओहो, द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, जो हमने यहाँ पे देखा। एंड इफ द रेशियो इज कांस्टेंट ओवर अ वाइड रेंज, मतलब बहुत सारे बड़े रेंज के लिए अगर ये रेशियो कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है, तो रेंज ऑफ वोल्टेजेस, देन द मटेरियल इज सेड टू बी ओमिक मटेरियल। अगर ये रेंज बहुत सारे बड़े रेंज के लिए ये कांस्टेंट हो गया तो उस रेंज को क्या कहते हैं, उस मटेरियल को क्या कहते हैं, ओमिक मटेरियल कहते हैं। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट, मेरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी मटेरियल यूज किया जाएगा उसमें का कुछ हिस्सा ओमिक मटेरियल जरूर कहलाया जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट रहना चाहिए और हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही होता है उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। ओके, अब स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, मतलब इसके अक्रॉस हमने 3 क्वांटिटीज देखी, एक वोल्टेज देखा, एक करंट देखा, एक रेजिस्टर देखा। हाँ जी, तो इनके यूनिट्स क्या है, इनकी मेजरिंग कैपेसिटी क्या है, ये सब कुछ हमें देखना है। तो सबसे पहले क्वांटिटी। अब इस क्वांटिटी के तहत हमने जो जो भी यहाँ पे देखा हुआ है सब यहाँ पे लिखेंगे। पहली क्वांटिटी क्या देखी हम लोग ने, आहा, करंट देखी सर, इंपॉर्टेंट क्वांटिटी तो करंट है। दूसरी क्वांटिटी क्या देखी, वोल्टेज देखी सर, वोल्टेज देखी, ओके जी। तीसरी क्वांटिटी क्या देखी, रेजिस्टेंस देखी सर, सब लिख रहे हो आप, मजा आ रहा है। रेजिस्टेंस देखी, कम ऑन एवरीबॉडी, सिंबल बताइए, ये बचपन में पढ़ा था, कम ऑन, वही बचपन, छोटी चड्डी पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे, लॉलीपॉप खाते थे, उसी बचपन में आप पढ़े थे। क्या होता है करंट का सिंबल, क्या होता है वोल्टेज का सिंबल, क्या होता है मेरे रेजिस्टेंस का सिंबल, कम ऑन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, पूरी ताकत, जोश और जुनून के साथ सिंबल चाहिए। करंट का होगा आई, ओहो आई, ओके। वोल्टेज का होगा V, रेजिस्टेंस का होगा R। क्या बात है, क्या बात है सर, मजा आ गया। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, करंट किस मेजर में यूज करते हैं, एम्पियर। आहा हा, एम्पियर सर, ये तो बड़ा मजा आ रहा है, एम्पियर में। वोल्टेज वोल्ट्स में, वोल्ट्स में, हाँ। अभी एम्पियर और वोल्ट्स तो ठीक चल रहा है, लेकिन ये रेजिस्टर की कहानी दुनिया को सबसे पहली बार किसने बताई, सर ओम ने बताई ना, ओम सर ने बताई। इसका मतलब रेजिस्टर, रेजिस्टेंस का यूनिट का क्रेडिट उनको जरूर जाना चाहिए, और इसलिए रेजिस्टेंस का सिंबल होता है R और यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है ओम। यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है ओम। अब यूनिट सिंबल क्या है,
एम्पियर को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, वोल्ट्स को वी से, और ओम को लाइक दिस। चेक करो, कम ऑन एवरीबॉडी, कैसा लग रहा है? ये टेबल बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं होना। कम ऑन एवरीबॉडी, मेरे साथ एक बार, इसके बिना कुछ नहीं होना। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स आपको यहाँ पे छपवाने हैं, क्योंकि इसके बिना न्यूमेरिकल कुछ नहीं होना। तो नेक्स्ट वन, ओम्स लॉ के ऊपर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं जो एकदम सिंपल है। इसके बाद अपने को आगे जाके इसमें तहलका मचाना ही मचाना है। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने, करंट बैटरी में ले रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे अपने अंदाज से यहाँ पे ले रहा हूं। मैंने आपको दिया भैया बैटरी है 10 वोल्ट की, आपको करंट कितना फ्लो हो रहा है ये ढूंढना है। ठीक है, करंट कितना फ्लो हो रहा है ये ढूंढना है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में रेजिस्टेंस जरूर होता है। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं, कोई भी, सर आपकी भाषा में लिखो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में रजिस्टर होता ही है ना, होता ही है। तो ये याद रखना बिल्कुल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, फिर वो बल्ब होने दो, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका घर का वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, जो भी आप मन करे, सब कुछ रजिस्टर होना ही होना है भैया, समझ रहे हो? तो इस इलेक्ट्रिक लैम्प में भी एक रजिस्टर है जिसका मैं आर ले रहा हूं 5 ओम। तो अब देखिए जनाब, मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है। बैटरी मतलब वोल्टेज दिया गया है, वोल्टेज दैट इज वी दिया गया है 10 वोल्ट, समझ रहे हो? मेरे ऊपर देखो, तभी तो बनोगे सुपर, देखो ऊपर बनोगे सुपर। ओहो, रेजिस्टेंस दिया गया है, सर्किट का, दैट इज आर इज इक्वल टू 5 ओम। और आपको पूछा गया है करंट कितना है, एकदम सिंपल, करंट कितना है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो V डाला 10, I हमें ढूंढना है, R है हमारे पास 5, तो I इज इक्वल टू 10/5, दैट इज नथिंग बट 2 एम्पियर, क्योंकि करंट हम मेजर करते हैं एम्पियर में। समझ रहे हो? कम ऑन एवरीबॉडी, समझ रहे हो? बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद खतरनाक वाली ये चीज आपको आना ही चाहिए किसी भी हाल में। ओके जी, सो ये था एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल हमारे ओम्स लॉ के प्रति। इसके ऊपर खतरनाक वाले न्यूमेरिकल एक दो सेशन के बाद आने ही वाले, क्योंकि इसके बाद वाला मेरा सेशन होने वाला है केसीएल और केवीएल की पूरी कहानी, पूरा का पूरा लॉज, जहां पे आप मचाओगे, बिल्कुल मचाओगे। तो फटाफट से मोहब्बत वाली लाइक की ज्यादा जरूरत, प्यारी प्यारी शेयर की जरूरत, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया यार, फटाक से सब्सक्राइब भी करा दीजिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इतने ही जोश जुनून और ताकत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।